नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं लोकमंच। और बात करेंगे मध्य प्रदेश के सतना की। जी हां, सीधी से सतना आ रही एक बस अनियंत्रित होकर नहर में गिरी और ये बड़ा हादसा हुआ है। और इसी हादसे में आपको बता दें कि यहां पर जो है कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और जिसमें से साथ ही बताया जा रहा है कि जो है करीब 4 शव बरामद हो चुकी हैं और साथ ही लगातार ऑपरेशन जारी है। और आपको बता दें कि यहाँ पर अनियंत्रित होकर नहर में बस गिरी और बताया जा रहा है कि बस में करीब 55 लोग सवार होने की खबर सामने आ रही है। यात्रियों के जो है नहर में ढूंढने के लिए उनको लगातार जो है सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। 7 लोग नहर से तैरकर बाहर निकल आए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। और साथ ही बताया जा रहा है कि 40 से 45 लोग अभी भी जो है लापता हैं। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है सीधी कलेक्टर से बातचीत की, इस पूरी दुर्घटना को लेकर जो है जानकारी ली और साथ ही सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के आदेश जारी किए हैं। और आपको बता दें कि वहां पर एसडीआरएफ और साथ ही प्रशासन की टीम जो है पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया है। बताया जा रहा है कि सीधी से सतना आ रही थी बस, तो सीधी से सतना आ रही थी यह बस और अनियंत्रित होकर जो है नहर में गिरी और यह बड़ा हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुशवाहा मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? जी, आपको बता दूं, यह पूरी घटना सीधी से जब सतना बस आ रही थी तभी रामपुर नायकी के पास पटना पर एक पुल बना हुआ है, जिस पर यह बस पूरी नहर पर समा गई, जिस पर पूरी की पूरी बस नहर पर समाने से यह जल का बहाव ज्यादा होने के कारण पूरी बस बह गई, जिस पर स्थानीय लोगों को द्वारा 4 लोगों का शव बरामद किया गया और 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। यह पूरी घटना सुबह 7 बजे के आसपास हुई है और यह बस अनियंत्रित होने के कारण नहर पर घुसी है। और इस घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है और रेस्क्यू जारी है। अभी तक और किस तरह से रेस्क्यू जो है अभियान यहां पर चलाया जा रहा है? कितनी टीमें लगी हुई हैं, कितनी तेज गति से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ कर निकाला जाए? बिल्कुल, आपको बता दें, सतना की सभी जितनी भी टीमें सभी लगी हुई हैं और सीधी की भी सभी टीमें लगी हुई हैं। लगभग इस बस पर 45 से 48 यात्री सवार थे, जो कि सीधी से 38 लोगों को चढ़ाया गया था और भी कई सारे लोग, स्थानीय लोग जो रास्ते पर होते हैं, उनको भी इस बस पर बैठा गया था, जिनको सतना जाना हुआ था। लेकिन बीच पर ही यह हादसा हो गया, जिसके कारण सभी के सभी इस हादसे का शिकार हो गए। और साथ ही मौके पर पूरा का पूरा पुलिस महकमा और प्रशासनिक महकमा मौजूद है और रेस्क्यू के हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो है सीधे डीएम से भी बातचीत की, कलेक्टर से बातचीत की, उस पूरे रेस्क्यू अभियान को तेज करने के उन्होंने जो है आदेश जारी किए हैं। तो कितनी टीमें लगाई गई हैं और किस तरह से रेस्क्यू जो है ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है? जी, आपको बता दें, 4 टीमें जो है इस रेस्क्यू पर लगाई गई हैं और गोताखोरों को भी इस विषय पर लोगों को खोजने के लिए लगाया गया है। और पूरी तरह से जो प्रशासनिक महकमा है वह इस रेस्क्यू टीम पर जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित निकालने की पूरी प्रयास कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन पुष्पेंद्र, जो 4 शव बरामद किए गए अभी तक और जो अभी तक जो है यात्री लापता हैं, उनके परिजनों को किस तरह से उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, शिनाख्त कैसे की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? बिल्कुल, जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन है, सभी के परिजनों को सद्भावना दे रहे हैं और जल्द से जल्द रेस्क्यू कर उनको बचाने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दे रहे हैं। अब यह है कि यह संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जल का बहाव अधिक था, जिसके कारण यह बस अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी और अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है। लेकिन पुलिस और प्रशासन का यह दावा है कि हम जल्द से जल्द रेस्क्यू कर सभी लोगों को बचा लेंगे सुरक्षित। बिल्कुल। साथ ही जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि बाण सागर की ओर से आने वाले पानी को रोक दिया गया, तो उसका जो जलस्तर है, जो पानी वहां से बहकर नीचे की ओर आ रहा था, वो कब तक कम हो पाएगा ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है उसमें जो है और तेजी लाई जाए और जो लोग लापता है उनको जल्द से जल्द जो है ढूंढ निकाला जाए? बिल्कुल,
आपको बता दें, बाण सागर का पानी जो इस नहर के साथ उत्तर प्रदेश की ओर बहता है, उसको उस पानी को रोक दिया गया और उस नहर के पानी को दूसरी ओर डिवाइड कर दिया गया, जिसके कारण जल स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि यह एक बड़ी नहर है, इसलिए एक साथ और इतने कम समय पर जल के बहाव को रोक पाना तो मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है, जिसके साथ यह भी शंका यह भी लोगों का मानना है कि जल स्तर कम होने से जल्द इस बस का पता लगाया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन पुष्पेंद्र, क्या बस को बाहर निकाल लिया गया? बिल्कुल, अभी तक बस का कोई पता नहीं चला है और जो रेस्क्यू टीम है वह यहाँ से लेकर आगे तक पूरा प्रयास कर रही है। क्रेन के माध्यम से ढूंढने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बस का कोई पता नहीं चल पाया है। जी, लेकिन बस की जो जिस नहर में बस गिरी है पुष्पेंद्र, कितनी गहराई है उस बस की, और फिर बस को भी ढूंढने के लिए किस तरह से कदम उठाया जा रहा है? हालांकि जिस तरह से यात्रियों को तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार जो है उनकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन बस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि गहराई ज्यादा होगी तब तक जो है, जब इस बस का पता नहीं चल पाया, तो उसको कैसे निकालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें यह नहर की कैनाल बहुत बड़ी और गहरी भी है। लगभग यह 40 से 50 फीट गहरी होगी, इस कारण बस का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वह पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं और उनका यह भी कहना है कि हम जल्द से जल्द इस बस को खोज लेंगे, जिससे और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, कोशिश की जा रही है। पुष्पेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिएगा, हम प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और ताजा अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किस तरह से और कब तक कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी तक बस का भी पता नहीं चल पाया है कि क्योंकि गहरी खाई है, काफी जो गहराई है इस नहर की यहाँ पर। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कलेक्टर से बातचीत कर इस पूरे रेस्क्यू अभियान को और तेज करने की जो है बात की, निर्देश जारी किए। और साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ और साथ ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है और अभी तक 4 शव बरामद किए गए और साथ ही बताया जा रहा है कि 7 लोग नहर से तैरकर बाहर निकल आए और बताया जा रहा है कि 40 से 45 लोग अभी भी लापता हैं। और इस अभियान को और तेज करने की बात कही गई है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और साथ ही लगातार रेस्क्यू अभियान भी और तेज किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और अभी तक बस की भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्योंकि काफ़ी गहरी खाई बताया जाता है कि काफ़ी गहरी है नहर की, और उसी के चलते जो ये अभियान चलाया जा रहा है, अब देखना होगा कि जिस तरह से टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं और कब तक कामयाबी मिल पाती, कब तक सभी यात्रियों को तलाश कर बाहर निकाला जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कलेक्टर से पूरी दुर्घटना के मामलों को लेकर बातचीत की, जानकारी ली और साथ ही इसे पूरे ऑपरेशन को और तेज करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। बाण सागर की ओर से आने वाले पानी को भी रोक दिया गया ताकि नहर का जो पानी है वो कम हो जाए और जो ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है उसमें जल्द से जल्द सफलता हासिल हो सके। आपको बता दें कि सीधी से सतना आ रही थी ये बस और बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर नहर में गिरी है, जिसके चलते दर्दनाक हादसा हुआ है। और साथ ही बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बस पर करीब 55 यात्री सवार थे और साथ ही आपको बता दें कि 4 यात्रियों के नहर से शव बरामद किए जा चुके हैं और 7 लोग नहर से तैरकर किसी तरह से बाहर निकले, लेकिन बाकी और यात्रियों की तलाश लगातार की जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है और इस पूरी घटना पर खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए और उन्होंने सीधी कलेक्टर से भी बात की और इस पूरे ऑपरेशन को तेज करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है इस ऑपरेशन को तेज किया गया और साथ ही जिस तरह से इस नहर की अगर बात की जाए तो काफ़ी पानी है नहर में और काफ़ी गहरी है नहर, और जिसके चलते ये ऑपरेशन को और तेज गति देने के लिए नहर का पानी जो ऊपर से आ रहा है उसको रोक दिया गया। बाण सागर से इस तरफ जो पानी आ रहा है, लेकिन अभी तक बाकी और जो यात्री थे उनकी जो तलाश की जा रही है, अभी तक बाकी और तलाश जो लगातार यात्रियों की जा रही है उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन टीमें लगातार लगी हुई हैं। 4 शव बरामद हो चुके हैं और 7 लोग नहर से किसी तरह से तैरकर बाहर निकले हैं और बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ बस पर करीब 55 यात्री सवार थे और साथ ही जो
यात्री बस पर सवार थे उन सभी के परिजनों से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, उनको सूचना देने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज गति से चलाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द लापता यात्रियों की तलाश की जाए। लगातार जिस तरह से टीमें गठित कर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाई गई हैं, कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द सभी जो लापता यात्री हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए। और आपको बता दें कि सीधी से सतना आ रही थी बस जिस वक्त यह हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर नहर में गिरी थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। लेकिन जिस तरह से प्रशासन लगातार जो है कोशिश कर रहा है, लगातार टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जा रहा है और बाण सागर से जो है आने वाला जो पानी है उसको भी रोक दिया गया है ताकि पानी का बहाव और कम किया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उसमें जल्द से जल्द कामयाबी मिले। जो बाकी और यात्री अभी लापता हैं उनकी तलाश जो की जा रही है उसमें और सफलता जल्द से जल्द हासिल हो सके। इस पूरी घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद नजर बनाए हुए हैं। लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ है और साथ ही इस हादसे को लेकर भी लगातार जो है इलाके में सनसनी फैल गई है और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कलेक्टर से बातचीत की और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ और साथ ही स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। पानी का जो जलस्तर वो भी कम जैसे ही होता है और जल्द कामयाबी मिलेगी क्योंकि बाण सागर की ओर से आने वाले पानी को रोक दिया गया। 4 यात्रियों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं और आपको बता दें कि करीब 55 लोग सवार थे बस पर जिस वक्त यह हादसा हुआ। सीधी से सतना की ओर यह बस आ रही थी और बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर यह बस नहर में गिरी है। लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द जो लापता यात्री हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। कोशिश की जा रही है और जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद कलेक्टर से बातचीत कर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ और साथ ही प्रशासनिक जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जो है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने की कवायद जो में जुटा हुआ है और पानी का बहाव भी कम करने को लेकर बाण सागर की ओर से आने वाले पानी को रोक दिया गया। अब जल्द से जल्द सभी जो लापता यात्री हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और क्योंकि नहर की गहराई ज़्यादा है अभी तक बस को भी बाहर नहीं निकाला गया। बस को भी बाहर निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है इसी तर्ज पर जो है और जल्द से जल्द कामयाबी मिले एक के बाद एक कदम उठाया जा रहा है। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की अभी तक मौत होने की पुष्टि हो चुकी है, 4 शव बरामद हो चुके हैं और 7 लोग किसी तरह से नहर से तैरकर बाहर निकले हैं। आपको बता दें कि सीधी से सतना की ओर आ रही थी यह बस जिस वक्त तो लगातार कोशिश की जा रही है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के भी सीएम ने खुद जो है आदेश जारी कर दिए हैं। लगातार जो है लापता जो यात्री हैं उनकी तलाश की जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से और जो है ऑपरेशन आगे बढ़ेगा। और चलिए बात करेंगे आगरा की। आगरा में दिन दहाड़े बैंक में 7 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 3 हथियारबंद बदमाश आते हैं और इस पूरी लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। सवाल यह उठता है कि लगातार जो लूट चोरी जैसी घटनाएं हो रही हैं उन पर लगाम कब लगेगी? स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है? बैंक में इस तरह से लूट की घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले पर भी सवाल खड़े होते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हथियारबंद बदमाश जो है बैंक में आते हैं और किस तरह से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आगरा का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं
एक बैंक में 7 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है और इसी घटना के बाद कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश के हाथ में जो है रिवॉल्वर है और किस तरह से जो वहां पर सुरक्षा में तैनात जो है गार्ड है उसको भी किस तरह से पकड़ रहा है बदमाश, लेकिन डर नहीं है। तस्वीरों में साफ तौर पर दे सकते हैं खुलेआम किस तरह से प्रशासनिक अमले को भी चुनौती देते हुए बदमाश बैंक में घुसते हैं और इस पूरी लूट की घटना को अंजाम कैसे देते हैं हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। और हथियारबंद ये बदमाश थे, हथियारों के साथ बैंक में घुसे और इस पूरी लूट की घटना को अंजाम दिया। एक पुलिसकर्मी के साथ किस तरह से पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ते हुए भी आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि अब इस पूरी लूट की घटना के बाद कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या इस तरह की लूट की घटनाओं को जो अंजाम देने वाले आरोपी उनमें प्रशासनिक अमले का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? क्योंकि यही वजह है, बड़ा कारण माना जा सकता है कि जिस तरह से लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से बेखौफ ये बदमाश हैं, कोई कानून का डर नहीं, कोई पुलिस का डर नहीं, और बेखौफ होकर किस तरह से बैंक में घुसते हैं और 7 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बैंक में दिन दहाड़े से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 3 हथियारबंद ये बदमाश हैं जिन्होंने यहां पर इस घटना को अंजाम दिया। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? लगातार जिस तरह से लूट चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, कम नहीं हो रही, लगातार पुलिस भी इनकाउंटर कर रही है, लगातार बदमाशों के इनकाउंटर किए जा रहे हैं, लगातार बदमाशों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं भी लगातार बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरह की घटनाओं पर लगाम कब लगेगी, कब इस तरह की जो घटनाएं लगातार सामने आती हैं वो रुकेंगी, और कब जो प्रशासनिक अमला है, जो हमारे पुलिस प्रशासन है, उसकी कार्रवाई का इस तरह के लोगों में डर पैदा होगा, तब जाकर इस तरह की घटनाएं जो हैं रुकेंगी। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया जाता है और फिर जो है लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, तो तब कई सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल यह भी है कि कब रुकेंगी लूट और साथ ही चोरी की घटनाएं? एक के बाद एक सामने लगातार अलग अलग शहरों से, अलग अलग कस्बों से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा में जिस तरह से एक बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद कई सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि जिस तरह से बेखौफ बदमाश बैंक में घुसते हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, और दूसरा सवाल यह है कि क्या इन बदमाशों को पुलिस का, कानून का कोई डर नहीं है? और ज्यादा जानकारी के लिए मोहसिन खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहसिन, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से बेखौफ बदमाश एक बैंक में घुसते हैं और लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। हेलो मोहसिन, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर। मोहसिन, क्या कुछ माना जाए, कब इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगेगी? जी, मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा में दिन दहाड़े बदमाशों ने केनरा बैंक कैशियर से बंदूक की नोक पर करीब 7 लाख रुपए लूट के एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि लूट करते समय बदमाशों ने 4 राउंड फायर किए थे। लूट करने के बाद तीनों बदमाश लाल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर फरार हुए। पुलिस को बदमाशों की तलाश है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस किस तरह से इन बदमाशों की धरपकड़ को लेकर कार्रवाई कर रही, किस तरह से टीमें गठित की गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं, पुलिस इसके अंदर पूरी मुस्तैदी पे लग चुकी है। पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज हाथ लगे हैं। पुलिस इन अपराधियों पर जल्दी पकड़ कर लेगी। बिल्कुल, लेकिन मोहसिन, तस्वीर में हम देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाश पुलिसकर्मी का कॉलर पकड़ते हुए देखा जा सकता है। तो क्या यह माना जाए कि बदमाशों के दिल में कानून का, पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है? जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि बदमाशों के दिल में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजनगरी आगरा में बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते हुए केनरा बैंक के अंदर कैशियर से बंदूक की नोक पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और जो गार्ड है बैंक के अंदर, उसका कॉलर पकड़ा है, तमंचा उसके बदमाश के हाथ में लगा हुआ था। जिसके अंदर लूट के अंदर पुलिस विभाग में और आस पड़ोस लोगों में हड़कंप मच गया लूट के दौरान।
शुक्रिया आपका मोहसिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि जिस तरह से बैंक में दिन दहाड़े से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, अब सवाल कई होते हैं निकलकर सामने आते हैं। देखना भी होगा कि पुलिस कब तक कामयाबी हासिल कर पाती है। और चलिए बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि विधानमंडल के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक कल होगी। सीएम योगी की मौजूदगी में यह सर्वदलीय बैठक यहां पर होगी। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार पेपरलेस होगा बजट सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक का कल आयोजन किया जाएगा। कल ये बैठक होगी। सीएम योगी की मौजूदगी में ही सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। और इस बार पेपरलेस होगा बजट सत्र। पहले ही आदेश जारी किए जा चुके थे सभी विधायकों को। और आपको बता दें कि इस बार जो पेपरलेस बजट होगा, और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक कल होगी। सीएम योगी की मौजूदगी में ही सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक का भी आयोजन होगा। और आपको एक और अहम जानकारी हम बता दें, और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आशीष हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, विधानमंडल के बजट सत्र के लिए कल सर्वदलीय बैठक होगी। आशीष, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बताइए। आशीष, कल विधानमंडल के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहेगा? जी 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 कल 18 तारीख से जो बजट स्टार्ट हो रहा है उसके लिए कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जी। सर्वदलीय बैठक सारे नेताओं को बुलाया जाएगा। उनसे डिस्कशन किया जाएगा कि कोई भी नेता या कोई भी किसी चीज से रोष है उनमें उनकी चीजें क्लियर हो जाए, तो बजट में ऐसी चीज ना हो, बजट को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। जी सर बिल्कुल। और कार्यमंत्रणा समिति की भी बैठक का भी आशीष आयोजन किया जाएगा? जी सर। आशीष, इस बार जो सबसे अहम होगा पेपरलेस बजट होगा। पेपरलेस बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है, ये कितना अहम माना जा रहा है? सर ये बहुत ही अहम माना जा रहा है। सारे विधायकों को, मंत्रियों को ट्रेनिंग दे दी गई है। उनको सबको कहा गया है कि पूरा बजट हम पेपरलेस करेंगे। सबको लगातार 3 दिन से उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बजट पूरा कैसे लाया जाए, कैसे हाईटेक बनाया जाए। जो मोदी जी का सपना है कि पेपरलेस होना चाहिए पूरा इंडिया, हर ऑफिस को पेपरलेस होना चाहिए, तो उन्होंने इस बजट को, विधानसभा को पूरा बजट पेपरलेस करने की तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानमंडल के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक का कल आयोजन किया जाएगा। और इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को टक्कर मारी है। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और विजयगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बरहद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विजयगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बरहद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए मोहित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। मोहित, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल बिलाल जी, हम आपको बता दें कि ईंट से भरे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली से एक किशोर की मौत हो गई। हालांकि अगर थाने की बात करें तो पूरा थाना विजयगढ़ इलाके के गांव बरहद का है, जहाँ पे घर के बाहर एक छोटा सा किशोर जो अपने घर के बाहर खेल रहा था और खेलने के बाद में वहां पे अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली से उसने टक्कर मार दी, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा मौके पर पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों का रो का बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने जो है ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका मोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बताया जा रहा है कि ईंटों से भरी थी ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे यहाँ पर यह हादसा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। और इसी बीच अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि होटल मालिक और साथी ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों में जमकर चले लात और साथ ही ईंटे। जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मंडी समिति तिराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक होटल मालिक और साथी ग्राहकों के बीच जमकर किसी बात को लेकर विवाद हुआ।
आपस में दोनों पक्षों में मारपीट हुई और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लात घूंस और साथ ही ईंट से एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए इकबाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इकबाल, होटल मालिक और साथी ग्राहकों के बीच मारपीट हुई, क्या कुछ पूरा मामला है? इकबाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज कट कट आ रही है सर। इकबाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जिस तरह से सामने आ रहा है कि होटल मालिक और ग्राहकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? जी सर, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा के अमरोहा नगर के तहसील अतरासी मोड़ का मामला है, जहां पर होटल में कस्टमर जो है ग्राहक खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान ही उनमें किसी बात को लेकर के तो मैं हो गई, फिर मारपीट हो गई और मारपीट इतनी बढ़ गई कि उसमें लात घूंसे ईंटें वगैरह से होटल स्वामी ने ग्राहकों को पीटा, जिसमें वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि होटल स्वामी और उसके साथी सहयोगी ग्राहक को पीट रहे हैं, मार रहे हैं। और जिसमें बिल्कुल इकबाल, अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर आखिरकार वजह क्या रही, क्योंकि जिस तरह से होटल मालिक और साथी ग्राहकों के बीच ये विवाद हुआ था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच बांदा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं लगवाया कोविड-19 का टीका। स्वास्थ्य कर्मियों में टीका लगवाने को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। सीएमएस डॉक्टर उदयभान सिंह ने जारी किए हैं स्वास्थ्य कर्मियों के नाम। नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका नहीं लगवाया है। बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों ने नहीं लगवाया कोविड-19 का टीका। स्वास्थ्य कर्मियों में टीका लगवाने को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। और साथ ही आपको बता दें कि सीएमएस डॉक्टर उदयभान सिंह ने उन सभी जो है स्वास्थ्य कर्मियों के नाम जो है सार्वजनिक कर दिए हैं। और आपको बता दें कि नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अरविंद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, बांदा से जो मामला निकलकर सामने आ रहा है जिला अस्पताल का, स्वास्थ्य कर्मियों ने कोविड-19 का टीका नहीं लगवाया है, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रही है? जी बिलाल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है बांदा नगर कोतवाली के जिला अस्पताल का है। जिला अस्पताल के अंतर्गत तैनात 250 कर्मचारियों में से 157 कर्मचारियों को उनको सूचित किया गया है और नोटिस जारी किया गया है कि वो कोविड का वैक्सीनेशन कराएं। हालांकि एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जिन डॉक्टरों की लिस्ट जारी की गई है उनमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय और स्वास्थ्य विभाग के कई नर्स भी उसमें शामिल है। हालांकि नर्सों से मेरी बात हुई है फोन के द्वारा, तब उन्होंने बताया है कि हम लोग जो है प्रेग्नेंट है, जिस वजह से हमने अभी टीका नहीं लगवाया। लेकिन कई ऐसे कर्मचारी भी हैं जो अभी टीका लगवाने से डर रहे हैं। आखिर उनकी डर की वजह नहीं साफ हो पा रही, जिस वजह से सीएमएस उदयभान सिंह ने नोटिस जारी की है। जी बिल्कुल, लेकिन अरविंद, जिस तरह से लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी और सरकार के नुमाइंदे, प्रशासनिक अधिकारी टीकाकरण को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लगातार कोविड वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया जा रहा है, और इस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों के टीका न लगवाना कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल साफ जाहिर है विलाल जी कि यहाँ जो है कहीं ना कहीं जागरूकता में अभाव है, जिस वजह से इनको डर लग रहा है कि टीका लगवाने के बाद कई लोगों को बुखार आया है, कई लोग जो है हॉस्पिटलाइज हुए हैं, 2 दिन 3 दिन बाद वो डिस्चार्ज हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग है, इनको टीका बढ़ चढ़ करके लगवाना चाहिए। यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने भी आह्वान किया है कि इससे कुछ नहीं होता। अरविंद, अब देखना भी होगा जिस वजह से टीका नहीं लगवा पा रहा है। जी बिल्कुल, अब देखना भी होगा कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं, टीका नहीं लगवाए इन स्वास्थ्य कर्मियों ने, तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर क्या कुछ उनकी तरफ से जो है बयान सामने आता है कि आखिरकार उन्होंने टीका क्यों नहीं लगवाया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।